ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज का अपना जो लेक्चर होगा राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, जहां से अपना रह गया था, है ना, और पिछला वाला लेक्चर, उसी को वापस आज स्टार्ट करते हैं और इससे संबंधित बातें आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो राजस्थान में ऊर्जा संसाधन की हम बात कर रहे थे और उसमें अपना चल रहा था सौर ऊर्जा द्वारा संचालित, है ना। राजस्थान में सौर ऊर्जा द्वारा, है ना, या सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो उसकी बात हम देखते हैं। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो आपके अगर बात करें तो सौर ऊर्जा से संचालित होता है उनका, है ना। तो एक पहली अगर बात करूं तो नया गांव कहां पर है? जयपुर में, है ना। सीधा याद कर, नया गांव जयपुर, राजस्थान का सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम गांव। राजस्थान का सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा नया गांव। देखो, सौर ऊर्जा तो हमें याद ही है, सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम गांव, है ना, प्रथम विद्युतीकृत गांव अगर बात करें तो यहां पर कौन सा गांव है? नया गांव। तो देखो, नया हो गया, इसमें पूरे गांव में लाइट आ गई तो गांव क्या हो गया? नया हो गया। गांव क्या हो गया? नया हो गया। दूसरा देखिए, मनोहरपुरा जयपुर में क्या है? राजस्थान का सौर ऊर्जा संचालित एटीएम की अगर बात है तो कौन सा हो जाएगा? मनोहरपुरा राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद गोरम घाट, है ना, ये कौन सा होगा? गोरम घाट। ये कहां है? राजसमंद में। सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन की अगर बात है तो वो कौन सा हो जाएगा? गोरम घाट हो जाएगा। और गोरम घाट की अगर मैं बात करूं तो गोरम घाट है कहां पर है? तो गोरम घाट एक पर्यटन स्थल है जो कहां है? आपके राजसमंद में। किस जगह हो जाएगा? राजसमंद में हो जाएगा। ओके, अब गोरम घाट ध्यान रखना, एक क्या है? एक पर्यटन स्थल है। क्या है? पर्यटन स्थल है। तो पूछा जा सकता है आपका कि गोरम घाट कहां है? राजसमंद में। इसकी विशेषता क्या बताई मैंने? यहां पर जो रेलवे स्टेशन है वो किससे हो रहा है? सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। किससे हो रहा है संचालित? सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। ये बात आपको समझ में। इसके बाद एक बड़ला, है ना, बड़ला जोधपुर, या बड़ला भी आता है ना, बड़ला, या आपको बड़ला भी मिल सकता है, बड़ला, एक ही बात होगी। ठीक है, राजस्थान का सौर ऊर्जा संचालित प्रथम गांव, सौर ऊर्जा संचालित प्रथम गांव, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा अगर बात करें? पर देखो, प्रथम गांव ये नहीं होगा, जैसा कि हमने बात की यहां पर, कहां पर? यहां प्रथम गांव हो गया। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान का सौर ऊर्जा संचालित प्रथम पार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्क हो जाएगा। गांव नहीं होगा, पार्क हो जाएगा। राजस्थान का पहला पार्क जो सौर ऊर्जा से संचालित है वो कौन सा हो जाएगा? बड़ला हो जाएगा, जोधपुर। और अगर मैं बात करूं पहला गांव कौन सा, तो वो हो जाएगा आपका नया गांव। वो गांव कौन सा हो जाएगा? नया गांव। जायल कहां है? नागौर में। सौर ऊर्जा संचालित फ्लोराइड युक्त पेयजल परियोजना, सौर ऊर्जा संचालित, उसकी अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका? जायल नागौर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जायल, और वो भी नागौर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक गांव आता है, उसका नाम है लुम्बासर बीकानेर। कौन सा? लुम्बासर बीकानेर। कौन सा सर है? लुम्बासर बीकानेर पूर्णतः सौर ऊर्जा से प्रकाशित पहला गांव। देखो, ये सौर ऊर्जा से पहला गांव है, लेकिन पूर्णतः वर्ड आए, कंप्लीट रूप से आए तो वो कौन सा हो जाएगा? और लुम्बासर हो जाएगा। और लुम्बासर जो है आपका बीकानेर में, कहां हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद समझो पिछोला झील उदयपुर में। कहां है? उदयपुर में। नाम से पता है आपको वैसे भी। विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव जो चलाई गई, है ना, सौर ऊर्जा से जो नाव चली है पहले, वो कहां चली है? उदयपुर में चली है। कौन सी झील पर चली है? तो पिछोला झील पे चली है। बात समझ में आई? ओके, आई है तो अच्छी बात है। इसके बाद देखो, एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है
चिकित्सालय या जवाहर हॉस्पिटल, ये जैसलमेर में। पहली बात तो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित यहाँ पर जो है वो रेफ्रिजरेटर है ना। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला रेफ्रिजरेटर कहाँ चलाएगा? जैसलमेर में चलाएगा। और जैसलमेर भी कहाँ चलाएगा? जवाहर चिकित्सालय चलाएगा, जवाहर हॉस्पिटल में चलाएगा। इसके बाद देखिए 9वां नंबर, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में है ना। पिछोला झील कहाँ? उदयपुर में। पहली नाव पिछोला, फतेह सागर झील उदयपुर। ये सबसे बड़ी सौर वेधशाला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे बड़ी सौर वेधशाला है कहां पर? ये आपसे पूछा जाता है उदयपुर में। लेकिन कौन सी झील पर है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी झील पे हो जाएगा? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील हो जाएगा। ये आपको थोड़ी सी बात समझ में याद रखनी है और समझ में भी आ रही है। मथानिया जोधपुर, पहली बात तो मथानिया कहाँ है? जोधपुर में। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? और जोधपुर में। ये क्या? नवीनतम सौर वेधशाला। नवीनतम सौर वेधशाला राजस्थान की वो कहाँ हो जाएगी आपके? वो मथानिया में हो जाएगी। और मथानिया एक्चुअल में कहाँ है? तो मथानिया एक्चुअल में हो जाएगा आपका जोधपुर में हो जाएगा। मथानिया कहाँ हो जाएगा एक्चुअल में? अगर बात करें तो वो जोधपुर में हो जाएगा। किस जगह हो जाएगा भाइयों? जोधपुर में, है ना। आई बात समझ में? आइए तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए सौर ऊर्जा द्वारा संचालित, और अगर बात करें इससे और बच गया है तो रावत बाटा। रावत बाटा है कहां पर? चित्तौड़गढ़। रावत बाटा कहां है? चित्तौड़गढ़ में। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित दूरदर्शन प्रसारण केंद्र। दूरदर्शन प्रसारण केंद्र की अगर बात आए तो वो कहां है? रावत बाटा में। और रावत बाटा कहां है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़। और ये क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित दूरदर्शन प्रसारण केंद्र हो जाएगा ना। दूरदर्शन प्रसारण केंद्र हो जाएगा। बालेरी चूरू, बालेरी कहां है? चूरू में। सौर ऊर्जा द्वारा खारे पानी को मीठा बनाने का संयंत्र। खारे पानी को मीठा अगर बनाया जा रहा है तो कहां से बनाया जा रहा है? बालेरी से बनाया है। देखो बालेरी पता है चूरू में है ना। बालेरी चूरू में है। ये लो बालेरी, और सीधा याद रखिए ये चूरू में। अब यहां पर क्या है? ये रेगिस्तान में है, तो रेगिस्तान में है तो यहां पर खारा पानी होगा, है ना। पानी कौन सा होगा? खारा होगा। अब इसको क्या बनाया जा रहा है? मीठा बनाना पड़ेगा। ये लो मीठा बन गया। और ये किससे बनाया जा रहा है? तो सौर ऊर्जा से बनाया जा रहा है। सौर ऊर्जा द्वारा यंत्रों से बनाया जा रहा है। इसलिए खारे पानी को मीठा करने की जो मशीन चलाई जाती है, संयंत्र जो चलाया जाता है, वो अगर मैं बात करूं तो कहां चलता है आपके? वो बालेरी में चलता है। और बालेरी कहां हो जाएगा? चूरू में हो जाएगा। बालेरी कहां हो जाएगा? चूरू में हो जाएगा। ये बात आपको मेरे हिसाब से तो धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। इनको कुछ नहीं करना, रटना है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में जो सौर ऊर्जा संचालित दूरदर्शन प्रसार केंद्र है कहां है? चित्तौड़गढ़, है ना। रावत बाटा। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला फलोदी में। अब देखो जहां भी हमने देखा था ना इससे पहले, है ना, जैसे अगर मैं बात करूं बड़ला ये हो जाएगा, ये जोधपुर, अभी ये फलोदी में आ गया, है ना। अभी आप इसको क्या ऐड कर लोगे? फलोदी ऐड कर लोगे, है ना। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिया हुआ नए जिले के अनुसार फलोदी ऐड कर लेना। बड़ला जहां पर भी आपको दिखे वहां फलोदी हो जाएगा, है ना। जोधपुर पुराना है, अभी ये किस में बताया जा रहा है? अभी आपके फलोदी में बताया जा रहा है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रखना है। नवीनतम जिले जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। विद्युत क्षमता कितनी है इसकी? वो हो जाएगी 2245, है ना। 2245, 2 2 4 और 5, है ना। कैसे भी याद करो, 22 दूना 44 और 1 45, है ना। 22 दूना 44 और 1 45 कैसे भी याद कर सकते हैं। विद्युत क्षमता किसकी? बड़ला जो फलोदी में राजस्थान का पहला बड़ा सोलर पार्क, पहला बड़ा सोलर पार्क हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा फ्रीज कहां हो जाएगा? बालेश्वर में हो जाएगा। और उच्च प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र जोधपुर, है ना। जोधपुर में एक उच्च प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र है, बालेश्वर, वहां फ्रीज हो जाएगा। और आपका अगर बात करें रेफ्रिजरेटर कहां हो रहा था? जवाहर चिकित्सालय में हो रहा है ना। रेफ्रिजरेटर कहां हो रहा था? रेफ्रिजरेटर ये देखो, है ना। ये आए तो जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर रेफ्रिजरेटर। और फ्रीज आए तो आपको क्या करना? जो बालेश्वर जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक चिकित्सालय है केंद्र है जोधपुर में, उसमें सौर ऊर्जा संचालित पहला फ्रीज है ना। जैसा पूछा जाए वैसा आंसर देना बेटा। देखो अगर बात करूं तो
यहां तक थे हम। अगर आपसे रेफ्रिजरेटर पूछा जाए कि सौर ऊर्जा से रेफ्रिजरेटर जरेटर सौर ऊर्जा से संचालित, किससे? सौर ऊर्जा से। किसकी बात आ रही? सौर ऊर्जा की बात। तो संचालित की अगर बात आई जब भी है ना, तो आपको रेफ्रिजरेटर जब आए तो आपको करना है जवाहर चिकित्सालय। क्या करना है? चिकित्सालय, जवाहर चिकित्सालय। और जवाहर चिकित्सालय कहाँ है आपका? जैसलमेर में। कहाँ हो जाएगा आपका? जैसलमेर में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अगर पूछ लिया जाए कि फ्रीज कौन सा है, जो राजस्थान का और ये भी कहाँ होगा? राजस्थान में, है ना। ये सौर ऊर्जा से संचालित जो फ्रीज हो जाएगा, कौन हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है, आपको जोधपुर में होगा। कहाँ होगा? जोधपुर में होगा। और जोधपुर में कौन सा है? बालेसर उच्च प्राथमिक चिकित्सालय। उच्च प्राथमिक चिकित्सालय में ये आपका फ्रीज हो जाएगा और रेफ्रिजरेटर हो जाएगा जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर में, है ना। ये बात समझ में आई होगी। चलिए, राजस्थान का प्रथम मेक इन इंडिया, है ना, मेक इन इंडिया सोलर प्लांट कहां है? तो नदिया कला जोधपुर, है ना। मेक इन इंडिया सोलर प्लांट कहां हो जाएगा? तो वो आ जाएगा जोधपुर में हो जाएगा। ध्यान रखना, मेक इन इंडिया वर्ड आपको देखने को मिलेगा। मेक इन इंडिया सोलर प्लांट कहां हो जाएगा? नदिया कला। और नदिया कला कहां पर है? नदिया कला आपके जोधपुर में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? नहीं आई? चलिए आगे। देश की प्रथम सोलर ट्रेन, है ना, सौर लाइट से जो ट्रेन चलती है वो कहां? जोधपुर में चलती है। सबसे पहले अगर बात करें जोधपुर में, कब? 2016 में। कहां से कहां तक? जोधपुर से अगर बात करें हिसार, है ना, ये आपका जोधपुर हो जाएगा। चलो हो गया, है ना। और जोधपुर कहां है? राजस्थान में। जोधपुर कहां हो जाएगा आपका? राजस्थान में हो जाएगा। और जोधपुर से अगर बात करें तो हिसार, अब हिसार कहां पर है? हिसार आपका हरियाणा हो जाएगा। कहां हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, जोधपुर से हिसार जो सोलर लाइट से चल रही है, किससे चल रही है? सौर ऊर्जा से जो ट्रेन चलती है, सौर ऊर्जा से जो ट्रेन चलती है, वो पहली ट्रेन जो चली आपके जोधपुर से चली और जोधपुर से हिसार के बीच में चली। और कब चली? 2016 में चली। कब चली? 2016। सोलर सिस्टम परीक्षण केंद्र बीकानेर में है। सोलर सिस्टम का अगर परीक्षण करना है ना, अगर बात करें तो उनका कहां हो जाएगा? वो उसका केंद्र कहां हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? बीकानेर। राजस्थान का पहला सोलर चरखा, है ना, चरखा अगर आपसे पूछा जाए तो दौसा, सीधा याद रखो, चरखा दौसा, सोलर चरखा दौसा हो जाएगा। सौर ऊर्जा से संचालित पहला चरखा होता है ना, आपने देखा होगा पुराने जमाने में गांधी जी सूती के वस्त्र सिलते रहते थे, है ना, वो चरखा आपने देखा होगा गांधी जी के जमाने में, या कई पिक्चर देखी होगी गांधी जी जमाने में। क्या देखोगे आपने? पिक्चर देखी होगी गांधी जी कहीं ना कहीं बुक्स पर, है ना। तो चरखा चला रहे हैं और सूती के वस्त्र को उनकी बुनाई कर रहे हैं। तो चरखा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कहां? दौसा में हो जाएगा। चरखा कहां हो जाएगा आपका? दौसा में हो जाएगा। ध्यान ये रखना, कहां हो जाएगा? दौसा में। 24 घंटे चलने वाला विश्व का पहला सोलर प्लांट, 24 घंटे लगातार दिन रात अगर बात करें, दिन रात चलने वाला, है ना, 24 घंटे चलने वाला जो अगर बात करें सोलर प्लांट कौन सा हो जाएगा? आबू रोड में चलता है और वो सिरोही में चलता है। आबू रोड में सिरोही, आबू रोड सिरोही। और आबू रोड में भी कौन सा? प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्था, है ना, इसमें चलता है। कौन सी संस्था में चलता है? प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान। प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान में अगर मैं बात करूं तो आपका 24 घंटे चलने वाला विश्व का पहला सोलर प्लांट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सौर ऊर्जा चालित मिल्क चिलिंग प्लांट, सौर ऊर्जा चालित मिल्क चिलिंग प्लांट कहां है? भरतपुर। कहां हो जाएगा? भरतपुर में, है ना, भरतपुर में। और भरतपुर डेयरी में लगा है ना। अगर बात करें सौर ऊर्जा से मिल्क चिलिंग प्लांट, चिलिंग मतलब ठंडा करना दूध को, और उसका प्लांट की अगर बात करें तो भरतपुर में है।
है ना। और वो आपके अगर बात करें तो डेयरी में, भरतपुर डेयरी में लगा हुआ है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर मिल्क की बात आई तो आपको भरतपुर वाली जाना है। और 24 घंटे जो सोलर प्लांट चल रहा है वो आबू रोड प्रजापति, कौन सा है आपका, प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्था। नोक, नोक कहाँ है, जैसलमेर। अभी ध्यान रखना नोक चेंज हो गया है ना, फलोदी में आ गया। नोक कहाँ आ गया, फलोदी में। ये थोड़ा थोड़ा चेंज कर लें जिससे कि आपको देखो ध्यान भी रहे कि सर ने जैसे जैसलमेर था तो चेंज करवाया है ना। कभी भी हम चेंज करवाते तो वो थोड़ी कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती है ना। पहले किस में आ रहा था, जैसलमेर में आ रहा था, और अभी ये किस में आ रहा है फिलहाल अगर बात करें तो फिलहाल अभी आपका फलोदी में आ गया। जैसे बड़ला की हमने बात की, बड़ला भी किस में आ रहा था, फलोदी में आ रहा था, है ना। बड़ला भी किस में आ रहा था, फलोदी में आ रहा था। एक तो आ जाएगा आपका बड़ला सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क। अब बड़ला को अगर मैं बड़ला लिख रहा हूं तो एक ही बात होगी, है ना, बड़ला। अब ये जो है ना, ये जो आपका है तो ये अभी किस में आ रहा है, फलोदी। किस जगह आ जाएगा, फलोदी। ठीक है। अब अभी एक और हमने किसकी बात की थी, किसकी बात की थी, नोक, नोक, है ना, नोक। नोक ध्यान रखना, नोक आपका कहां हो जाएगा, नोक जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फलोदी। पहले किस में आ रहा था, जैसलमेर, है ना। ये पहले किस में आ रहा था, जैसलमेर। इनको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखे, है ना, फलोदी, क्योंकि अभी नया अपडेटेड जो है वो पूछा जाएगा तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। ये हो गया, है ना। अब ये आपने क्या, राजस्थान में मथानिया स्थान, राजस्थान में मथानिया स्थान, राजस्थान में मथानिया स्थान की अगर मैं बात करूं, मथानिया स्थान जोधपुर में। एक तो पहली बात तो भाई मथानिया वर्ड आते सोलर पार्क के लिए फेमस है, सोलर परियोजना के लिए जोधपुर में स्थित सोलर ऊर्जा परियोजना का आधार है। ध्यान रखना, सौर ऊर्जा से वर्ड आपसे मिले क्वेश्चन में तो मथानिया ऑप्शन है, तो मथानिया करकाई, मथानिया बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है यहाँ पर, है ना। मथानिया जोधपुर सौर ऊर्जा की परियोजना का आधार है, या सौर ऊर्जा परियोजना है यहाँ पर, कहां पर, मथानिया। और मथानिया है कहां पर, जोधपुर में हो जाएगा। मथानिया कहां हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, आई है तो आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद अभी हमने बात की थी बड़ला, बड़ला सोलर पार्क, है ना। कौन सी बात की थी, बड़ला सोलर पार्क। देखो यहां से किस टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है, बड़ला सोलर पार्क है कहां पर, कि सर पहले जोधपुर में था, अभी आपका फलोदी हो गया, अभी कहां हो गया, फलोदी, है ना। ठीक है, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, है ना, की अगर बात करें फलोदी हो गया। इसके 4 चरण है या 4 फेज, कि कितने चरण है, 4 फेज है या 4 चरण है, किसके, बड़ला सोलर पार्क है, राजस्थान का प्रथम पार्क है। प्रथम चरण इसमें 65 मेगावाट ऊर्जा है। पहले चरण की अगर बात करें तो कितना मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हुआ, 65 मेगावाट। अब राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा, किसके द्वारा अगर बात करें तो यह पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम चरण 65 मेगावाट, सॉरी बड़ला सोलर पार्क का प्रथम चरण 65 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किस कंपनी के सहयोग से हुआ, तो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी पूछी गई, एग्जैक्ट पूछी गई आपके ना। द्वितीय चरण की अगर मैं बात करूं तो 680 मेगावाट। अब यह भी पूछा जा सकता है कौन से फेज में कितना मेगावाट उत्पादन हुआ, कितना मेगावाट उत्पादन हुआ। जैसे द्वितीय चरण की अगर मैं बात करूं तो 680 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा, है ना। इसका मतलब प्रथम पूछे या सेकंड पूछे, प्रथम पूछे या आपसे सेकंड पूछे, दोनों में कौन सी कंपनी है, आपका राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। फर्स्ट में 65 मेगावाट और सेकंड में 680 मेगावाट, है ना। 65 और 680,
680। चलिए तृतीय चरण की अगर मैं बात करूं तो 1000 मेगावाट। एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि तृतीय चरण में कितने हजार मेगावाट का उत्पादन करता है बड़ला सोलर पार्क फलोदी। ऑप्शंस होगा आपके 1200, 1500, 680 या 1000। तो आपको याद क्या करना है 1000। कैसे याद करोगे आपको, है ना, 65, 680, 1500, 65, 680, 1500, ऐसे सीक्वेंस से याद करो, कभी नहीं भूलोगे। यहां पर जो काम करती है आईएल और एफएस कंपनी काम करते हैं, है ना। कौन सी आईएल और एफएस कंपनी कहां काम, किसके द्वारा, किस कंपनी के सहयोग से हुआ, तो तृतीय चरण में आईएल एफएस कंपनी के द्वारा हुआ। चतुर्थ चरण, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, आईएमपी चतुर्थ चरण का। चतुर्थ चरण में 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुआ। कौन कर रहा है, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड कंपनी, है ना। तो किस ग्रुप के द्वारा, अडानी कंपनी या अडानी ग्रुप के द्वारा चतुर्थ चरण में 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया, और किस में किया गया, बड़ला में किया गया, बड़ला या बड़ला सोलर पार्क में किया गया, है ना। फर्स्ट में 65, सेकेंड में 680। इन दोनों में एक ही कंपनी है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। तृतीय में कौन सा हो जाएगा, 1000 के साथ आईएलएफएस, है ना। और चतुर्थ में हो जाएगा 500 मेगावाट और अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड कंपनी के द्वारा। ये आपके अगर बात करें तो चारों चरण याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ला अपने आप में इंपॉर्टेंट, कहां है, फलोदी में, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क है। यहां कितनी एनर्जी हो रही है अगर बात करें, इस टोटल की बात करें तो 2245 मेगावाट, है ना। अगर इन सबको काउंट करेंगे अपन, किसको, इन सबको अगर काउंट करते हैं तो ये आपके आएगी, क्योंकि बड़ला टोटल एनर्जी इतनी निकालता है ना, अगर बात करें। ठीक है, 5 हो गए, 8, 5, 13, है ना, और फिर 6 से 12, 18। इसमें कम कैसे आ रहा है ना, इसमें कम कैसे आ रहा है, इसका मतलब इसके अगर बात करें तो ये चरण हो गए, इसके अलावा भी और भी है अगर बात करें जहां से, तो इसका टोटल उत्पादन 2245 मेगावाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2245 मेगावाट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं राजस्थान की तापीय परियोजना। राजस्थान की कौन सी, तापीय परियोजना, या तापीय मतलब थर्मल परियोजना, दोनों बात एक ही होगी, थर्मल परियोजना। राजस्थान की तापीय परियोजना या थर्मल परियोजना, राजस्थान की तापीय या थर्मल परियोजना की अगर बात करें तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, है ना, नेशनल थर्मल नेशनल थर्मल प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में की गई। एनटीपीसी की स्थापना कब की गई, एनटीपीसी की स्थापना, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना कब की गई अगर बात करें तो 1975 में की गई, 1975 में की गई। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसकी अगर पहली पावर, थर्मल पावर की बात करें, पहला जो सुपर थर्मल पावर है इसकी बात करें तो सुपर थर्मल पावर प्लांट, कौन सा प्लांट है, सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये देखो, ऐसा प्लांट जिसकी, है ना, सुपर थर्मल पावर, सुपर पावर प्लांट किसको बोलेंगे, सुपर थर्मल पावर प्लांट किसको बोलेंगे, ऐसा प्लांट जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक हो, जिसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक होगी तो उसको बोलेंगे सुपर थर्मल। क्या बोलेंगे, सुपर थर्मल बोलेंगे, है ना। ये बात समझ में आई होगी। अब राजस्थान में 6 सुपर थर्मल पावर प्लांट है। कितने हैं टोटल, 6 सुपर थर्मल पावर प्लांट है। जरा इन 6 का याद होना चाहिए, कभी कभी पूछा जाता है इनमें से कौन सा सुपर पावर प्लांट नहीं है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला कौन सा हो जाएगा, सूरतगढ़, फर्स्ट कौन सा है, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहां है आपका, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए, कहां है, गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर में। इसकी स्थापना कब होती है, 2002 में, है ना। तो राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट, है ना। ये इसको आपको ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान का
प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सूरतगढ़ हो जाएगा। राजस्थान में सुपर थर्मल पावर प्लांट है कितने? 6 है। देखो 6 से याद रखें, सुपर ओवर है ना, आपने क्रिकेट में सुना होगा ना सुपर ओवर। सुपर ओवर हो गया, इसका मतलब कितने बॉल फेंकेंगे? 6 बॉलें फेंकेंगे। कितनी बॉल फेंकते हैं हम सुपर ओवर में? 6। एक ओवर में सुपर ओवर, एक ओवर में कितनी बॉल होगी? 6 बॉल होगी। जो 6 सुपर थर्मल हो जाएगा आपका राजस्थान में, है ना। इसके बाद कोटा, कोटा 2004 में से स्थापना होती। कवई, कवई 12। कभी कभी ये पूछा जाता है कवई कहां पर है ना, सीधी जगह कवई पूछी जाएगी, इसी जगह पूछेगी कवई 12। एक हो जाएगा बादेसर, है ना। एक कौन सा हो जाएगा? बादेसर। बादेसर आपका बाड़मेर में होगा और इसकी स्थापना कवई की 2013 में, बादेसर की भी 2013। छबड़ा 12 बहुत बार पूछा गया, छबड़ा कहां पर है? छबड़ा कौन से जिले में है और किसके लिए फेमस है छबड़ा? तो ध्यान रखना, सुपर पावर, सुपर थर्मल पावर प्लांट के लिए फेमस हो जाएगा, सुपर पावर प्लांट। काली सिंध झालावाड़, काली सिंध कहां हो जाएगा? झालावाड़ में, नाम से पता चल रहा है। 2015 में इसकी स्थापना होती है और छबड़ा की 2014 में इसकी स्थापना हो जाएगी। और सुपर थर्मल पावर कहते हैं किसको? जिसकी विद्युत का अगर उत्पादन वहां पर 1000 मेगावाट से अधिक हो रहा है तो उसको हम सुपर थर्मल पावर कहेंगे। और सुपर मतलब राजस्थान में कितने हो रहे हैं? राजस्थान में अगर बात करें तो 6 हो रहे हैं। राजस्थान में सुपर कितने हैं? 6 हो जाएंगे, सुपर से भी ऊपर। ओके, अब इसके बाद देखिए, एक तो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर है ना, या हमने देखा सुपर थर्मल पावर, केवल सुपर थर्मल पावर की बात है। अब क्रिटिकल वर्ड ऐड हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, है ना। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। देखो क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, क्रिटिकल वर्ड ऐड होता है। विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अलग है। विद्युत अगर बात करें, विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो, 500 मेगावाट या उससे अधिक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, है ना। राजस्थान में 4 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर है। कितने हैं? अगर केवल सुपर थर्मल पावर आए, केवल सुपर आए, सुपर थर्मल, तो आपको करना है 6 है भाई। लेकिन सुपर क्रिटिकल आ जाए, है ना, क्रिटिकल थर्मल आ जाए तो राजस्थान में कितने हो जाएंगे? राजस्थान में जो हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे, ध्यान रखना, है ना। क्रिटिकल में देखो आप कैसे ऐड करोगे, 1 2 3 4 अक्षर आ रहे हैं, 4 हो जाएंगे। अब सुपर, तो सुपर ओवर से हम याद कर लेंगे, सुपर केवल सुपर थर्मल आए तो 6 करना है। और क्रिटिकल वर्ड ऐड हो जाए तो आपके राजस्थान में कितने? 4 करने हैं, है ना। उसमें कितने करने हैं आपके? सुपर थर्मल में 6 करने हैं और क्रिटिकल केवल आए तो आपका 4 करने हैं। देखो ये चीजों को आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा आपको कि सुपर थर्मल पूछे तो 6 करने हैं हमें, राजस्थान में कितने? 6 हैं। और सुपर क्रिटिकल पूछे आपसे, क्रिटिकल वर्ड ऐड हो जाए सुपर के आगे तो आपको 4 करने हैं। वो कौन कौन से देखते हैं। अब इसमें से 500 या उससे अधिक हो रही है ना, और 1000 से अधिक हो रही, तो 1000 से अधिक वाले को सुपर, और 500 से अधिक हो रही उसको हम बोल देंगे, 500 या 500 से अधिक हो रही उसको सुपर क्रिटिकल बोल देंगे, है ना। कवई 12, ये 12 में भी हो जाएगा। काली सिंध झालावाड़ 2000, है ना, 2014 में हुई। छबड़ा 12 हो जाएगा 2017। और अगर बात करो सूरतगढ़ गंगानगर, तो इसका मतलब अगर बात करें तो आपके 4 तो उन्हीं में से वही आ गए। कवई 12 आ गया, है ना, काली सिंध झालावाड़ आ गया, छबड़ा 12 आ गया, और आपका सूरतगढ़ गंगानगर आ गया। और वो जो सुपर थर्मल पावर थे उन्हीं को हमने इसमें ऐड कर दिया। एक आता अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, 4000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले जो भी है उनको अल्ट्रा मेगावाट बोलेंगे। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है ना, ऐसा कोई भी प्लांट राजस्थान में नहीं है। नोट यही कह रहा है कि राजस्थान में अभी तक कोई भी अल्ट्रा मेगावाट पावर प्लांट नहीं है ना। कौन कौन से हैं? एक तो सुपर थर्मल है 6 और सुपर क्रिटिकल हो जाएंगे 4। ये पूछी जा सकती है आपसे डिजिट, दोनों को आपको रट लेना है, समझ लेना है और याद कर लेना है। रट लेना है, समझ लेना है और याद कर लेना है। चलिए अब अगर मैं बात करूं,
है ना। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। एक एक को डिस्कस करने में अगर बात करें तो पहला जो हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा सा डिजिट पहला हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ा इसको सूरतगढ़, 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 सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ है? गंगानगर में, है ना, गंगानगर में। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ हो जाएगा? गंगानगर में हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें ये राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। राज्य का कौन सा हो जाएगा? पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। कहाँ का? राज्य की अगर बात, इसकी स्थापना 1999, इसकी स्थापना अगर बात करें तो कब हो जाएगी? ये इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 2002 में हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करें, इसकी स्थापना कहाँ कब हो जाएगी? 2002 में, है ना। कहाँ हो जाएगी? 2002 में हो जाएगी, है ना। सूरतगढ़ ठुकराना गांव, नागौर, नागौर नहीं होगा, ये कहाँ हो जाएगा? गंगानगर में हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखें। सूरतगढ़, इसकी स्थापना 2002 में हुई, है ना, और अगर बात करें गंगानगर में इसका हो स्थापना हो जाएगी। सूरतगढ़ राजस्थान का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र। एक दो चीज याद रखें कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा? सूरतगढ़। पहला सुपर पावर स्टेशन कौन सा हो जाएगा? सूरतगढ़, है ना। ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। लेकिन इस राजस्थान में सूरतगढ़ है जो है सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र भी है। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला भी कौन सा हो जाएगा? आपके सूरतगढ़ हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब सूरतगढ़ में कितनी इकाइयां हैं? 6 इकाइयां है, 6 यूनिट है कार्यरत है, जिनसे राज्य को 1500 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। ध्यान रखना, 2 इसमें निर्माणाधीन भी है ना। अभी इस पर काम चल रहा है, टोटल 8 हो जाएगी निर्माणाधीन। कितनी है? 2। कितनी हो जाएगी? 2 इसमें निर्माणाधीन हो जाएगी, और टोटल कितनी हो जाएगी? 8 यूनिट हो जाएगी, है ना। 8 यूनिट हो जाएगी या इकाइयां हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इकाइयां 8 हो जाएगी। बात, ये राजस्थान की सबसे बड़ी तापीय परियोजना है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी, सर्वाधिक क्षमता वाली, और पहला कौन सी परियोजना? सूरतगढ़। पहली की बात है सूरतगढ़, सबसे बड़ी आई, पहली ही सबसे बड़ी, और सबसे क्षमता अधिक किसकी है? सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल अगर बात करें थर्मल पावर स्टेशन की हो जाएगी, है ना। जल उपलब्ध कहां से होता है? इंदिरा गांधी नहर से जल उपलब्ध होता है। इसको पानी की फैसिलिटी कहां से मिल रही है? तो वो आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना से इसको पानी की फैसिलिटी मिलती है। किस कहां से मिलती है अगर बात करें तो इंदिरा गांधी नहर से पानी की फैसिलिटी मिल जाएगी। कहां से? इंदिरा गांधी नहर से हो जाएगी। चलिए, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र को राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल के नाम से जानते हैं। देखो, राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना यहां पर ध्यान रखना। राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर को, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर को संयंत्र को राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल बोलते हैं, है ना। राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल बोलते हैं। तो कितनी बड़ी बात हो गई। तीर्थ स्थल अपने आप में बहुत बड़ा स्थान होता है ना, जहां पर देवता निवास करते हैं। तो सूरतगढ़ को देखो कितना इनोवेशन कर रहा है, कितनी एनर्जी वहां पर अगर बात करें राजस्थान को मिल रही है, तो यहां से इसलिए उसको क्या बोल दिया गया? तीर्थ स्थल बोल दिया गया। किसको? सूरतगढ़ को। किसको? सूरतगढ़ को। अब इसके बाद अगर बात करें तो आता है दूसरा गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये बीकानेर में, ये कहां हो जाएगा? बीकानेर में। ये निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है। किसके आधारित? लिग्नाइट आधारित। सब इंपॉर्टेंट एक ही है भाई। ये इसमें अगर बात करें, पूछा जाएगा गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां है? पहली बात तो बीकानेर में, गुड्डा बीकानेर, याद होगा। ये निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट कोयला आधारित विद्युत परियोजना। लिग्नाइट कोयला का प्रकार है ना। लिग्नाइट कोयला आधारित विद्युत परियोजना है। मतलब कोयले से जो एनर्जी निकलती है उसकी अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? गुड्डा हो जाएगा। और गुड्डा कहां है? बीकानेर में। गुड्डा कहां हो जाएगा? निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट कोयला आधारित अगर बात करें तो विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी? वो आपके गुड्डा हो जाएगी। गुड्डा कहां है? बीकानेर में। गुड्डा कहां है? आपके बीकानेर में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है
और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच RM 2.0। इसके बाद आता है कपूरडी। इसके बाद देखो कपूरडी जालिपा विद्युत परियोजना बाड़मेर, सीधा पूछा जाएगा कपूरडी जालिपा कहां है, बाड़मेर। ये दोनों स्थान ध्यान रखना कोयला के लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है। और कोयला भी कौन सा, लिग्नाइट कोयला। कौन सा, लिग्नाइट कोयला है ना। एक बात तो ये समझ, लिग्नाइट कोयला, कपूरडी जालिपा। और कपूरडी जालिपा है कहां, बाड़मेर में। कपूरडी में 500 मेगावाट तथा जालिपा में 1000 मेगावाट लिग्नाइट आधारित इकाइयां लगाई जाएगी, है ना, लगाई जाएगी। कपूरडी में 500 मेगावाट तथा जालिपा में 1000 मेगावाट लिग्नाइट आधारित इकाइयां लगाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है ना। इस परियोजना में राज्य का अंश कितना है, 100%। कितना है, राज्य का अंश कितना हो जाएगा, 100%। अगर बात करें राजस्थान का अंश हो जाएगा, राजस्थान का इसमें भागीदारी हो जाएगी, किसमें, इसमें कपूरडी जालिपा। ये पावर प्रोजेक्ट निजी कंपनी मेयर्स वेस्ट पावर जयपुर द्वारा संचालित है। अब कंपनियों आजकल पूछी जाती है, ट्रेंड भी चल रहा है कि कौन सी कंपनी के सहयोग से चल रही है, तो ध्यान रखना कपूरडी जालिपा विद्युत परियोजना बीकानेर मेयर्स वेस्ट पावर जयपुर द्वारा संचालित है। किसके द्वारा, जयपुर द्वारा संचालित हो जाएगी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी या नहीं आई है। चलिए चलो, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो गिरल ताप विद्युत परियोजना है ना, थुम्बली। ये थुम्बली कहां पर है, बाड़मेर में। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां, केवल अगर अंदर का मैटर नहीं भी याद है ना, तो ये जो स्टार्टिंग आपसे है ना, जैसे गिरल ताप विद्युत परियोजना कहां पर है, बाड़मेर में। और कपूरडी जालिपा भी कहां है, बाड़मेर। लेकिन ये थुम्बली पूछा जाएगा, जगह कौन सी है, थुम्बली। और पूछा गया है, ध्यान रखना यहां पर दो जोड़ दे, गिरल ताप, गिरल बाड़मेर में तो है, ये सबको पता है, आम आदमी रट रहे हैं। लेकिन ये थुम्बली है, याद कम जनों को रहेगा। तो हमें याद क्या करना है, गिरल कहां है, थुम्बली में, और बाड़मेर में। थुम्बली कहां है, बाड़मेर में। गिरल ताप परियोजना थुम्बली। इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है ना। ये राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह, राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह कौन सा हो जाएगा, अगर बात करें तो थुम्बली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, थुम्बली हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। और राजस्थान का ये कौन सा है, ये प्रथम निजी क्षेत्र का है। ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे तो राजस्थान का प्रथम निजी क्षेत्र का जो लिग्नाइट कोयला आधारित प्रोजेक्ट है वो गुड्डा है, निजी, है ना। गुड्डा होता है ना, गुड्डा हम बोलते हैं ना, गुड्डा टेडी बियर, गुड्डा जो होता है, गुड्डा निजी होता है, सबका अलग अलग अपना अपना, है ना। छोटा सा गुड्डा होता है वो निजी, गुड्डा निजी, याद रख लो, है ना। अगर बात करें गिरल, इसी टाइप से दिमाग में बिठाना पड़ेगा। गिरल 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 आ जाएगा थुम्बली। और ये राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह है ना, गिरल लिग्नाइट पहला। गुड्डा है तो ध्यान रखना निजी, निजी क्षेत्र में लिग्नाइट आधारित कोयला जो थर्मल विद्युत परियोजना वो आपकी हो जाएगी कौन सी, वो हो जाएगी कौन सी, गुड्डा हो जाएगी, है ना, जो बाड़मेर में, गुड्डा सॉरी बीकानेर में, कहां हो जाएगी, जो बीकानेर में है। और ये आपका बाड़मेर वाली कौन सी, लिग्नाइट आधारित, केवल लिग्नाइट आधारित पूछे। सहयोग किसका है, जर्मनी का सहयोग, जर्मनी सहयोग कर रही है इसमें। सहयोग कौन सी कंपनी कर रही है, जर्मनी। उद्घाटन वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। उस समय जो सीएम थे वो वसुंधरा राजे थी। अब अगर बात करें कब हुआ, तो 2007 की बात हो जाएगी। जर्मनी ने इसका सहयोग कर रही है, जर्मनी। और 2007 में अगर मैं बात करूं तो 7 इसमें हो जाएगी, 7 की बात हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई होगी या नहीं आई। चलिए, ये राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट गैसीकरण आधारित परियोजना है। कौन सी है, गैसीकरण। लिग्नाइट रही है लेकिन गैसीकरण आधारित भी याद रख लेना। राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह, राजस्थान का की प्रथम लिग्नाइट गैसीकरण आधारित परियोजना। गैस यहां पर अगर बात करें तो निकलती है, गैसीकरण आधारित परियोजना भी हो जाएगी। ये भी लाइन आप रख लो। गिरल में लिग्नाइट सोनडी खानों से
तथा लाइमस्टोन सोनू जैसलमेर से, तथा जल इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मिलता है। ध्यान रखना, गिरल परियोजना में जो लिग्नाइट कोयला मिलेगा वो सोनडी खानों से मिलेगा। कौन सी खान है? सोनडी खान है। लाइमस्टोन कहां से मिलेगा? सोनू क्षेत्र जैसलमेर में, बहुत लाइमस्टोन है। और जल कहां से मिलेगा? इंदिरा गांधी आईजीएनपी परियोजना से मिलेगा। तो तीनों चीज याद रखे कि गिरल को जल कहां से मिल रहा है, इंदिरा गांधी से जल तो ऑलमोस्ट वहीं से मिलेगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि लिग्नाइट कोयला कहां से मिल रहा है? सोनडी खानों से। लाइमस्टोन कहां से मिलता है गिरल ताप को? वो सोनू क्षेत्र से मिलता है। सोनू क्षेत्र जैसलमेर हो जाएगा। सोनू क्षेत्र कहां हो जाएगा आपका? और जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चले आगे या नहीं आई? आई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक आता है बरसिंहसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर। सीधा याद रखें, बरसिंहसर कहां पर है? बीकानेर में। लोकार्पण कब हुआ? 5 जून 2010 को। इसका लोकार्पण कब हो गया? 5 जून। ये लिग्नाइट आधारित परियोजना है ना। ध्यान रखें कि बीकानेर और बाड़मेर में जो कोयले के जो क्षेत्र है वो लिग्नाइट कोयले ही मिलता है। तो ध्यान रखना, सारी जो परियोजना हो जाएगी ऑलमोस्ट वो लिग्नाइट आधारित परियोजना हो जाएगी। पूछा यह जा सकता है कि इनमें से कौन सी लिग्नाइट आधारित परियोजना नहीं है और इनमें से कौन सी है ना। क्योंकि एक ही वर्ड अगर बात करें तो आपका रिपीट हो रहा, तो इसमें आपका पूछा जा सकता है। लिग्नाइट आधारित परियोजना बरसिंहसर है, गिरल है, और अगर मैं बात करूं गुड्डा आपके है। एक है गुर्रा बीकानेर वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन है ना। सीधा याद रखे गुर्रा है ना, गुर्रा हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, और यहां पर कौन सी है? वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन है, ऊर्जा स्टेशन हो जाएगा। लिग्नाइट गुर्रा याद रखे, कभी सीधा पूछा जाए गुर्रा कहां पर है? बीकानेर में हो जाएगा। गुड्डा भी कहां है? बीकानेर में हो जाएगा। बादेसर लिग्नाइट सुपर पावर प्रोजेक्ट बालोतरा है ना। बादेसर कहां हो जाएगा? बालोतरा हो जाएगा। ठीक है, पहले ये आपका किस में आ रहा था? बाड़मेर में आ जाएगा है ना, बाड़मेर में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान रखें, अगर कहीं बाड़मेर लिखा हुआ है पहले तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर हुआ होगा, ये बाड़मेर है ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे? बालोतरा कर लेंगे। ध्यान रखना, बालोतरा कर लेंगे। ये थोड़ा आप चेंज कर लेना, बालोतरा। ठीक है, बादेसर बालोतरा में है अभी वर्तमान में कहा हो जाएगा? बालोतरा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। ना यहाँ बादेसर लिग्नाइट सुपर प्रोजेक्ट बालोतरा, शिलान्यास कब हुआ इसका? 28 फरवरी 2007 को। और ये भी किसने किया? वसुंधरा राज्य ने किया। किसने किया? बादेसर लिग्नाइट सुपर प्रोजेक्ट। 1000 मेगावाट लिग्नाइट यहाँ पर विद्युत उत्पादन होता है। और राज्य की प्रथम ऊर्जा उत्पादन कंपनी है ना, राज्य की प्रथम ऊर्जा उत्पादन कंपनी कौन सी कंपनी? बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा यहाँ पर क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। कौन सी कंपनी? बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड है ना, बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी द्वारा बादेसर में आपका अगर बात करें तो विद्युत का उत्पादन होता है। आपका अगर बात करें तो किसका उत्पादन होता है? और विद्युत का उत्पादन होता है ना। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। किसका उत्पादन? विद्युत का उत्पादन। चलिए, अब एक आता है कोटा सुपर थर्मल पावर परियोजना। ये राज्य का पहला थर्मल स्टेशन है ना। अब केवल थर्मल स्टेशन की बात आई ना, केवल थर्मल प्रोजेक्ट की बात आई, प्रोजेक्ट है थर्मल स्टेशन। थर्मल स्टेशन की अगर बात आए तो कौन सा हो जाएगा? राज्य का पहला थर्मल स्टेशन हो जाएगा कोटा। कौन सा हो जाएगा? कोटा है ना। पहली ताप परियोजना की बात नहीं हो रही है, केवल थर्मल स्टेशन की बात हो रही तो कोटा आ जाएगा। ताप परियोजना आपकी कौन सा है? सूरतगढ़ आ जाएगी। ये राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ना, राज्य का दूसरा थर्मल पावर स्टेशन नहीं होगा, ये पावर परियोजना हो जाएगी है ना। कौन सी हो जाएगी? दूसरी परियोजना हो जाएगी।
दूसरी परियोजना हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये राजस्थान का पहला कोयला आधारित, ये राजस्थान का पहला कोयला आधारित, राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत गृह हो जाएगा। राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत गृह हो जाएगा। वर्तमान में इसमें 7 इकाइयां कार्यरत है। कितनी इकाइयां कार्यरत है? 7 इकाइयां कार्यरत है। ये ध्यान रखना, इकाइयां पूछी जा सकती है। कितनी इकाइयां? 7 इकाइयां कार्यरत है। ठीक है, चलिए इसके बाद विद्युत उत्पादन 1240, विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है इसका? 1240 मेगावाट हो जाएगा। विद्युत उत्पादन 1240 मेगावाट हो जाएगा। ये पूछा जाता है कि कितना, अगर बात करें उत्पादन होता है तो 1240 मेगावाट इसका उत्पादन हो जाएगा, है ना। कोटा थर्मल। इसके बाद अपन देखने वाले हैं छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। छबड़ा आते आप ध्यान होना चाहिए कि 12 पूछा जाएगा। छबड़ा कहां पूछा जाएगा आपसे? 12 पूछा जाएगा, छबड़ा 12। अब ये पूछा भी गया कि छबड़ा किसके लिए फेमस है? थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए। और छबड़ा है कहां पर? 12 में हो जाएगा। देखो प्रथम चरण 8 दिसंबर 2005, 8 दिसंबर 2005 वसुंधरा राजे, है ना, ने इसके प्रथम चरण आरंभ किया। कब किया? 2005 में, और वसुंधरा राजे ने किया। ये राज्य का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये राज्य का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा, है ना। और तीसरा कौन सा हो जाएगा अगर बात करें तो ये आपका छबड़ा थर्मल हो जाएगा, है ना। थोड़ा यहां आ जाओ वापस, थोड़ा कंफ्यूज हुआ यहां पर, है ना। अगर मैं बात करूं पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा होगा? पहला हो जाएगा सूरतगढ़ हो जाएगा, है ना। ये पहला हो गया, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, पहला हो गया। अगर मैं बात करूं कोटा, ये कोटा आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरा थर्मल पावर। और इस लाइन को हटा दो, ये पहला नहीं होगा, है ना, इस लाइन को हटा दो, है ना, दूसरा हो जाएगा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? छबड़ा हो जाएगा। पहले वापस देख लो एक बार, पहला अगर ये बात करें तो यहां पर कौन सा हो गया? पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। थोड़ा कंफ्यूज हुआ यहां पर। सूरतगढ़ पहला हो जाएगा, सूरतगढ़ पहला, कोटा दूसरा हो जाएगा, कोटा, और तीसरा हो जाएगा छबड़ा, तीसरा हो जाएगा छबड़ा जो 12, है ना। इसको आप एकदम से नोट कर ले, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये इस टाइप से कंफ्यूज हुआ है तो इसको थोड़ा डिलीट कर दे लाइन को। ये राज्य का तीसरा है। वर्तमान में 6 इकाइयां कार्यरत। कितना है? 6। कोटा में 7 है। छबड़ा से राजस्थान को वर्तमान में 23.20 मेगावाट विद्युत मिल रही है। कितनी मेगावाट मिल रही है? 23.20 मेगावाट विद्युत मिल रही है। आपको ध्यान होने चाहिए, है ना। कितनी? 23.20। अब ये आपको याद रखे, पहला सूरतगढ़ हो जाएगा, और दूसरा कोटा हो जाएगा, और तीसरा आपका छबड़ा 12 हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? छबड़ा 12 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद कवई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये भी कहां है? कवई 12। कवई बहुत बार पूछा गया है कि कवई कहां पर है, तो कवई कहां हो जाएगा आपका? 12 में हो जाएगा, कवई 12, है ना। और विद्युत उत्पादन कितना होता है यहां पर? 1220 मेगावाट, 1220 मेगावाट होता है यहां पर। ठीक है ना, कवई इंपॉर्टेंट थोड़ा। कवई कहां हो जाएगा? 12, कवई 12। विद्युत उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? अडानी ग्रुप करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवई में विद्युत का उत्पादन कौन सा ग्रुप करता है, तो कौन सा ग्रुप करेगा? अडानी ग्रुप करता है। ये अडानी वाला जब भी आपको कहीं देखने को मिला ना अडानी नाम, तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रुप के द्वारा यहां पर अगर बात करें तो कौन से कवई में कौन सा ग्रुप कर रहा है, तो आपका अडानी ग्रुप हो जाएगा। देखो राजस्थान में 1800 मेगावाट का पहला पंप हाइड्रो एनर्जी पंप, है ना। कौन सा? पहला पंप हाइड्रो एनर्जी पंप कहां लगाया गया? शाहपुर 12 में लगाया गया, है ना। इसी जगह लगाया गया। कितने? 1800 मेगावाट, 1800 मेगावाट का क्या लगाया गया? हाइड्रो एनर्जी पंप। हाइड्रो फैक्ट है, सीधा सीधा रटना है। हाइड्रो एनर्जी पंप कहां लगाया गया? तो लगाया गया कहां है भाइयों? ये आपसे पूछा जा सकता है कि लगाया कहां गया? शाहपुर, शाहपुर। और शाहपुर कहां हो जाएगा आपका? 12 में हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान देनी है, ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको समझनी है ना। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। आज हमने राजस्थान की अगर बात करें
तापीय परियोजना को समझा, है ना, केवल तापीय परियोजना को, और इससे थोड़ा सा पहले सूर्य ऊर्जा से सौर ऊर्जा वाले पॉइंट जो बच गया था उसको हमने कंप्लीट किया है ना। इस अगले लेक्चर में हम देखेंगे और भी पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, है ना, राजस्थान की अगर बात करें सारी परियोजना देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।